हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 फिजिक्स में चैप्टर दूसरा है गति अर्थात मोशन। तो इस चैप्टर में जितने भी आंकिक प्रश्न दिए गए हैं यानी न्यूमेरिकल्स सभी को हल करेंगे। कुल प्रश्न जो दिए गए हैं आपको 17 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, प्रश्नों को हल करने से पूर्व सबसे पहले जो हमें करना वो है जो अति महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो अप्लाई करेंगे प्रश्नों को हल करने में, वो पहले आपको देखना। ठीक है, गति अति महत्वपूर्ण सूत्र पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी ये गति के समीकरण कहे जाते हैं ये तीनों। ये पहला समीकरण। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों गति के समीकरण हैं। और चौथा है ये त्वरण ज्ञात करने का। त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। और ये समान ऐसे फार्मूले हैं। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। औसत वेग ज्ञात करना हो तो विस्थापन बटे समय। औसत चाल ज्ञात करना हो तो कुल दूरी बटे कुल समय। और यहाँ पे है इन संकेत। देखिए, v का मतलब अंतिम, u का मतलब प्रारंभिक वेग, s का मतलब विस्थापन अर्थात दूरी, a का मतलब त्वरण। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया गया मान हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दिया गया मान। तो हमें औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल का क्या फार्मूला हमने देखा? औसत चाल का देखा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो देखिए कुल दूरी कितनी है जो 4 सेकंड में 16 मीटर तय करती है। पहला दूरी हो गया 16 मीटर और दूसरा जो है 2 सेकंड में 16 मीटर, यानी कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी आपकी हो गई 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर। अब इसके बाद और समय देखिए, कुल समय 16 मीटर 4 सेकंड में, फिर 16 मीटर 2 सेकंड में, तो कुल समय 4 और 2 6 सेकंड। ठीक है, कुल समय हम लिखेंगे 6 सेकंड। अब औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला हमने क्या देखा? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल देखिए तो कुल दूरी 32 मीटर और कुल समय 6 सेकेंड। ठीक है, अब कैंसिल आउट किया जाए, 6 5 30, तो 2 निकल के आया तो पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो गया, 6 3 18। तो हम यहीं तक रहने देते हैं 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। ये निकल के आ गई औसत चाल। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल। किसी यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे समय लगते हैं, ठीक है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर सेकंड में ज्ञात करें। तो इस सवाल से आप क्या समझते हैं? तो कोई कार खड़ी हुई है और उसका ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो ओडोमीटर आपने देखा होगा, कार में ऐसे लगा होता है सुई। ठीक है, और यहाँ पे किलोमीटर प्रदर्शित करता है। किसी भी वाहन में वो ओडोमीटर कहा जाता है। तो खड़ी कार है तो 2000 प्रदर्शित किया और यात्रा समाप्त हुई तो 2400 प्रदर्शित किया। 8 घंटे लगते हैं तो कितनी दूरी तय की आप बताइए? तो 400 बढ़ा तो दूरी हो गई 400 किलोमीटर। ठीक है, और समय हो गया 8 घंटे। तो हमें क्या ज्ञात करना है? औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल का फार्मूला हमने तो देखा है, दूरी कुल दूरी बटे कुल समय। तो यही हम अप्लाई कर देंगे जैसे प्रश्न क्रमांक पहला हमने हल किया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया मान। ठीक है, तो कुल दूरी देखिए, तो कुल दूरी देखिए कितनी तय की? 2400 में से हम 2000 घटा देंगे तो ऐसे 2400 माइनस 2000 तो कितना आ गया? 400 किलोमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं दूरी और यहाँ पे कुल समय। तो इस 400 किलोमीटर को तय करने में कितने घंटे लगे? 8 घंटे लगते हैं। तो 8 घंटे लगते हैं तो समय हो गया 8। तो औसत चाल का हम फार्मूला क्या देखें? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखिए कितनी है? 400। समय कितना लगा? 800। ठीक है, अब कैंसिल आउट किया जाए, 8 5 40, तो ये 50 हो गया। तो ये आपका निकल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे
तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लिया। अब इसके बाद मीटर सेकंड में भी हमें ज्ञात करना है, तो 5/18 से भाग दे दिया जाता है, यानी 50। ठीक है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर सेकंड में बदलें तो 5/18 से भाग दे दिया जाता है। 5/18 आखिर कहाँ से आया, यहाँ पे जो भाग दिया जा रहा है 5/18 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे अब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और घंटे में सेकंड कितने होते हैं, सबसे छोटी इकाई 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। ठीक है, डायरेक्ट हम लिखते हैं 5/18, तो समझ में आ गया। तो गुणा किया जाए 50 में 5 से, ये आपका होगा 25 25 यानी 250/18। अब हम इसको भाग लगाते हैं, तो भाग अब जब लगाएंगे तो आएगा आपका 13.8 आएगा, लेकिन 8, ठीक है 8 8 ऐसे रिपीट होते ही जाएगा, तो सबको हटाने के लिए एक बढ़ जाता है तो 13.9 ले लिया जाता है। तो आपका ये हो गया 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया, पहला आंसर आपका आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आ गया 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 13.9 मीटर वो दूरी तय करती है कार। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, ऊषा 90 मीटर लंबे तरणताल यानी स्विमिंग पूल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी पथ पर जाती है, ठीक है, और वापस आती है। इस दौरान वो 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की हमें ज्ञात करना है औसत चाल और औसत वेग। ठीक है, काफ़ी सिंपल सवाल है। तो हमने जो फॉर्मूला देखा है औसत वेग का विस्थापन बटे समय और औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय, यही 2 फार्मूले हम प्रयोग करके निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इस सवाल को थोड़ा समझिए आप। तो ऊषा जो है 90 मीटर स्विमिंग पूल पर तैरती, ठीक है, एक सिरे, यहाँ पे देखिए ये स्विमिंग पूल है और इसकी जो दूरी है 90 मीटर है। एक सिरे ए से, ठीक है, दूसरे सिरे बी पर जाती है, 90 मीटर तय करती है और पुनः यानी सरल रेखी ऐसे, और पुनः वापस आती है। ठीक है, 90 जा गई और 90 वापस आ गई। कुल दूरी जो है उसने कुल दूरी तय की कितनी, 180 मीटर। ये आपको समझ में आ गया। और विस्थापन देखिए कितना हुआ, विस्थापन हुआ और उसका विस्थापन जो हो गया वो 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो गई 90 मीटर फिर वापस आई, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति तो उसकी वही हो गई, तो विस्थापन 0 हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 180 मीटर, और इसको सब तय करने में यानी गई और वापस आई 1 मिनट लगता है, तो कुल समय आपका हो गया 1 मिनट। तो हम मिनट देखिए हम 60 सेकेंड लिखेंगे, क्योंकि ये मीटर में है तो हम 60 सेकेंड लिखेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हमें ज्ञात करना है औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 180 हो गई, कुल समय 60 सेकंड हो गया, क्षेत्रीय 18 हो गए। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रीय 18, तो ये 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड उसकी औसत चाल निकल के आ गई। अब हमें ज्ञात करना है औसत वेग। क्या होता है फार्मूला, विस्थापन बटे समय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे औसत वेग विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन देखिए गई और वापस आ गई, विस्थापन 0 हो गया। समय कितना, समय 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये 0 में 60 से भाग दिया तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, दोनों निकल के आ गया। तो आपके 2 आंसर हो गए, पहला हो गया औसत चाल का 3 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा औसत वेग का 0 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 स्थितियाँ हैं। पहली है जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ठीक है, और अगली जो दूरी है 30 किलोमीटर की वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है औसत चाल। जो औसत चाल की फार्मूला, तो औसत चाल का फार्मूला हम सभी जानते हैं। औसत चाल का होता है, हमने देखा है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दूरी तो दी गई है, कुल दूरी 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी समय नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखिए, हम पहली स्थिति और दूसरी स्थिति दोनों स्थिति से समय ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और आखिरी में औसत चाल निकाल लेंगे। आइए हम हल करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए स्थिति 1, प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे में से, ठीक है, लगा समय ये रहा। तो समय का क्या होता है फॉर्मूला, समय का होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है आपका 30 और चाल कितना है 40। ठीक है, तो शून्य से शून्य कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बचा 3/4, ये घंटा, क्योंकि ये घंटे में है। ठीक है, तो ये 3/4 घंटा, ये प्रथम स्थिति का समय निकल के आ गया। अब इसके बाद दूसरी स्थिति का समय हम निकालेंगे। ऐसे ही देखिए दूसरी स्थिति में क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से लगा समय। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, स्थिति 2, द्वितीय 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से लगा समय। ठीक है, तो इसका हो गया दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 30, चाल कितनी है 20। ठीक है, शून्य से शून्य कैंसिल आउट, तो 3/2 ये घंटा हो गया। ठीक है, पहला समय और ये दूसरा समय समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कार की औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी है, देखिए कुल दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रथम में और द्वितीय में 30 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। कुल समय देखिए, पहले का समय 3/4, दूसरे का 3/2, तो 3/4 प्लस 3/2, दोनों को जोड़ देंगे सिंपल तरीके से। आइए अगला स्टेप करते, देखिए दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हुआ आपका 60, दोनों का एलसीएम कितना है, दोनों का एलसीएम 4 ही हुआ, तो एक बार में तो ये हो गया 3, 2 दूनी 4, 2 बार में 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, ऊपर कितना है 60 है और ये 6 3 9, 9/4 निकल के आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 60 ये ऊपर गया तो ऐसे होगा 4/9। इसके बाद देखिए 20 यहीं 60 हो गया और ये 3 से 3 का 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए 20 में 4 से गुणा किया जाए तो 20 चौक कितना होता है 80 और बटे 3, तो 80 में 3 से भाग लगाया जाए, तो आइए भाग लगाते हैं। देखिए ये कितने बार में जाएगा 3, ये देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2 बार 8 है यानी 2 ज़्यादा है, तो उत्तरा कितना हो गया, तो 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे शून्य है तो 20 हो गया, तो 3 छक 18, 6 बार में, तो फिर 2 जाता है तो पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो गया, फिर 6 हो गया, तो 6 6 आता जाएगा, तो सभी को हटाने के बाद 1 बढ़ जाता है, तो ये आपका हो गया 26.7। ठीक है, 26.7 निकल के आ गया। ये क्या हुआ, ये औसत चाल निकल के आ गया। तो औसत चाल को हम लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग से, ठीक है, लंबे मार्ग में पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है और शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस कितने चाल से तय करे कि औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। काफ़ी सिंपल सवाल है, पहले आपको काफ़ी ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए सवाल में क्या कहा गया है, कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में, ठीक है, तो कुल दूरी जो है यहाँ पे दिया गया है 150 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से ए और बी, ये टोटल कितना है 150। ठीक है, तो इस 150 में पहले 30 किलोमीटर, या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 30 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले 30 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और 30 किलोमीटर जो है वो तय कर लिया। अब कितना बचा 120, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बचा 120। तो ये जो है बस किस चाल से तय करे, हमें चाल ज्ञात करना है कि औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ठीक है, तो
हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है, ताकि इतना औसत चाल हो जाए। तो यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए कुल दूरी दिया गया है 150, ठीक है, और शर्त में औसत चाल दिया गया है कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी और चाल, तो हम निकालेंगे पहले समय, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे दिया गया मान। तो इस तरीके से हम लिखेंगे दिया गया मान, कुल दूरी 150 दी गई है और औसत चाल दिया गया है शर्त में 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालेंगे, समय का क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 150 है, चाल कितना है, ये 50 है, ठीक है। तो शून्य से शून्य कैंसिल आउट, ये 3 बार में, तो ये निकल के आ गया आपका 3 घंटा निकल के आ गया। तो क्या समझ में आया आपको, समझ में आया 150 किलोमीटर जो है दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगता है, ठीक है। ये पूरा 150 किलोमीटर तय करने में 3 घंटा समय लगता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रत्येक खंड के हम समय निकालेंगे। देखिए 150 है, तो यहाँ पे पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी पहले 30 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला गया, तो कितना समय लगेगा, तो पहले खंड का समय निकालेंगे, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगा समय, ठीक है, यानी दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 30 है, चाल कितना है, चाल है 30, ठीक है। कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। ये 1 घंटा निकल के आ गया। ये पहले वाले हमने निकाला 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका समय निकल के आ गया 1 घंटा, ठीक है। तो इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। तो शेष घंटे कितने बचे, शेष जो है समय बचा, शेष घंटे देखिए पहले टोटल था 3 माइनस 1 यानी 2 घंटे बचे। अब 2 घंटे में हमें तय करना है कितना, हमने 30 किलोमीटर तय कर लिए, अब 2 घंटे में हमें तय करना है 120 किलोमीटर, ठीक है, और चाल कितना हो जाए। तो ऐसे हम समय पहले लिख लेते हैं, समय 2 घंटे, ठीक है, और दूरी भी लिख लेते हैं, दूरी है आपका 120 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 120, समय कितना है 2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये हो गया 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो उसका औसत चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। तो इसी तरीके से आपको इसको हल कर लेना है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलना शुरू हुआ और राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घट के 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें, ठीक है। तो दोनों स्थिति, पहली स्थिति कौन सी है, ब्रेक लगाने से पहले, ठीक है। तो विरामावस्था से शुरू की, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो गया और अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हुआ, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में जब देखा जाए, ब्रेक लगाने के बाद ये हो जाएगी प्रथम वेग और ये हो जाएगी अंतिम वेग, ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला, हमने देखा है v2 माइनस v1/t, यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको ऐसे लिखना है, स्थिति 1 ब्रेक लगाने से पहले। देखिए स्थिति 1 में क्या है, तो यहाँ पे विरामावस्था से, यानी विरामावस्था से बात की गई है, इसका मतलब v1 जो है प्रथम वेग हो गया आपका 0 मीटर प्रति सेकंड, विरामावस्था है। और v2 कितना हो गया, देखिए शुरू हुआ और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी v2 हो गया आपका 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और समय कितना है, 30 सेकंड, तो समय हो गया 30 सेकंड। तो त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला, त्वरण का होता है v2 माइनस v1/t,
टी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए V1 यानी V1 को क्या कहा जाता है, V1 को U कहा जाता है और V2 को V कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने V1 और V2 डायरेक्ट ही लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने V1 और V2 इस तरीके से लिखा है, आपको ध्यान रखना है। तो V2 कितना है, V2 है 6 और V1 कितना है, यानी प्रथम वेग कितना है, 0 है और समय कितना है, 30 है। ठीक है, तो 6 में से 0 गया तो ये 6 ही हुआ बटे 30, तो 6 पाँचे 30। ठीक है, तो 1/5 हो गया आपका। ठीक है, तो प्रथम वेग निकल के आ गया 1/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसको भाग भी लगा सकते हैं, आइए, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए भाग भी लगा देते हैं, 1 पे 5 से भाग लगाया जाए, कम है तो 0.0 लिखा जाता है, यहाँ पे हो गया 0, 5 दूनी 10, ये कैंसिल आउट हुए तो कितना आ गया, 0.2 आ गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये प्रथम त्वरण निकल के आ गया ब्रेक लगाने से पहले। अब इसके बाद ब्रेक लगाने के बाद, स्थिति 2 ब्रेक लगाने के बाद, तो ब्रेक लगाने के बाद V1 कितना है प्रथम वेग, देखिए तो रफ्तार पकड़ ली, यानी वेग कितना हुआ, 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद V2 कितना हुआ, देखिए तब ब्रेक लगाया गया तो वेग घट के हो गया 5 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो V2 हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना हो गया, 5 सेकेंड। यहाँ पे समय देखिए 5 सेकेंड घट। ठीक है, तो ये 5 सेकेंड हो गया। अब इसके बाद इसलिए त्वरण एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण V2 माइनस V1 बटे टी। तो V2 कितना है, V2 है 4, V1 कितना है 6, समय कितना है 5, 4 में से 6 गए तो ये -2 बटे 5। ठीक है, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आप चाहे तो भाग भी लगा सकते हैं, तो भाग लगाया जाए तो हम यहाँ पे भाग लगाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम भाग लगा लेते हैं बगल में, तो -2 अंदर और ये 5 बाहर, ये कम है तो 0.0 लगेगा और यहाँ पे 0, 4 बार में 4 25 20। ठीक है, 4 ये 20 कैंसिल आउट हुआ तो कितना हुआ, 0.4 हुआ। तो ये आपका 0.4 लेकिन माइनस में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, ये दूसरा त्वरण। तो आपका 2 आंसर है, पहला ये और ये दूसरा ये। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7वां, एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है और 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, खिलाड़ी जो है विरामा की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ कर दे, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। ठीक है, और अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, समय भी दिया गया है, तो हम आसानी से त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया मान। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, देखिए v का मान कितना है, v का मान v1 है 0। ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकंड और v2 कितना है, तो v2 जो है 5 सेकंड बाद 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया गया है 5 सेकंड। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण का फॉर्मूला v2 माइनस v1 बटे टी, यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो v2 कितना है, 20 है, v1 कितना है, 0 है और समय कितना है, 5 है। 20 में से 0 घटे तो 20 ही होगा, 20 बटे 5, 5 20 यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण आ गया। समझ गए। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधे पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें त्वरण एक समान है, नहीं बदलता, गणना करें, हमें त्वरण निकालना है। ठीक है, और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी निकालना है, यानी ए का मान ज्ञात करना है और एस का मान ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, विरामावस्था से सीधे पटरी पर चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो गया। ठीक है, और अंतिम वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और समय भी दिया गया है, आसानी से तुरंत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और सबका मान फिर हम एस निकाल लेंगे आसानी से।
तो आइए सबसे पहले हमें करना है दिया गया मान हम लिखेंगे। देखिए प्रारंभिक वेग ये विरामावस्था में है तो v1 जो है वो 0 होगा। अंतिम वेग 5 मिनट बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है मीटर प्रति सेकंड में। समय देखिए, ये देखिए हम इसको मीटर सेकंड में बदलेंगे। समय देखिए कितना है, 5 मिनट है, तो ये 5 मिनट है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में हो जाएंगे आपके 300 सेकंड। सेकंड में बदला जाए क्योंकि ये मीटर सेकंड में हम इसको लेंगे, तो मीटर सेकंड में इसको हम बदला जाए, कैसे बदला जाएगा, 72 इंटू 5/18 से गुणा कर दिया जाए, 8 चौक 72, 5 चौक 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। समझ गए। अब इसके बाद हम आसानी से त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। हमें त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1/t। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है, 20 है, प्रारंभिक कितना है, 0 है, समय कितना है, 300 सेकंड है, 300, 20 में से 0 गए, ये 20 ही होगा, बटे 300, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब ये देखिए ये कितने बार में जाएगा, 15 से, यानी 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया त्वरण, पहला हो गया। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है तय की गई दूरी, यानी s का मान ज्ञात करना है। तो s का मान ज्ञात करने के लिए गति के दूसरे समीकरण s = ut + ½ at², हम इस समीकरण का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे दूरी के लिए s = ut + ½ at²। तो s = u मतलब प्रारंभिक वेग होता है, u का मान कितना है, 0 है, ये 0 हो गया, इंटू t कितना है, समय तो 300 सेकंड है, यहाँ पे देखिए 300 सेकंड, तो ये 300 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो, अगर 0 से गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, 1/2। a का मान हमने अभी निकाला, इंटू 1/15 इंटू t², यानी 300 का स्क्वायर हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। ये देखिए 0 के साथ 300 गुणा, ये पूरा 0 हो गया। s = ये 0 प्लस 1/2, ठीक है, इंटू 1/15, 300 ये स्क्वायर हो गया, 3 का 9, 0 की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप जो हम करेंगे, देखिए s = 0, ये ख़त्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। ये पूरा देखिए ये क्या है, गुणा में है, तो ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले के साथ, तो 1, 15 दूनी 30। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 9 फिर 4 0, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 0 और 1 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये कैंसिल आउट भी हो सकता है, 3 का 9, तो 3 0 हो गए, 3000। ठीक है, तो s निकल के आ गया आपका 3000। ये क्या है, मीटर में है, यानी विस्थापन मीटर में है। तो 3000 मीटर मतलब क्या होता है, 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर, तो हम इसको 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो आपका ये दूसरा आंसर हो गया और आपका पहला आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 9 नंबर सवाल, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, प्राप्त करती है, ज्ञात करें, त्वरण ज्ञात करना है, ख में उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। यानी हमें a का मान और s का मान, जैसे हमने सवाल नंबर 8 में बनाया है बिल्कुल वैसे ही इसको भी हल करेंगे। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, यहाँ पे समय 5 सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसे मीटर सेकंड में बदलेंगे और इसको भी बदलेंगे। ठीक है, तो पहले हम दिए गए मान को नोट डाउन करते हैं। दिया गया मान v1 देखिए कितना है, प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा। v2 कितना है, 5 सेकंड में 36 हो जाता है, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको मीटर सेकंड में बदल लेते हैं। देखिए इसको हम 18 है तो 5/18
18 से 18 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका 36 देखिए, 18 इंटू 5/18 से, तो 18 तो 36 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 36 है, तो 18 दूनी 36, 2 बार में 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये दोनों निकल के आ गए। अब इसके बाद देखिए ए का मान v2 माइनस v1/t, वेग परिवर्तन की दर। अंतिम वेग कितना है? 10 है। प्रारंभिक कितना है? 5 है। समय कितना है? 5 है। 10 में से 5 गए, 5/5 कैंसिल आउट, 1 बचा। ठीक है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका निकल के आ गया त्वरण। तो ये पहला बन गया। अब इसके बाद दूसरा एस का मान हमें ज्ञात करना है, तय की गई दूरी। तो फिर यही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ut + ½ AT स्क्वायर। तो आपको लिखना होगा दूरी के लिए s = ut + ½ AT स्क्वायर। u कितना है? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग देखिए यहाँ पे है 5 मीटर। ठीक है, तो 5 और समय देखिए, समय कितना है? समय निकल के आया हमारा 5, समय भी 5 ही है, प्लस 1/2। त्वरण कितना निकल के आएगा? 1 आया। समय कितना है? 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया। 25 हो गए, प्लस 1/2 हो गया। 25 इंटू 1 से गुणा होगा तो ये इतना ही होगा 25। अब इसके बाद देखिए 25 का गुणा 1 के साथ, ये 25 + 25/2। अब इसकी जोड़ दिया जाए, बट्टे पे के जोड़, बटे में हम 1 लिख के जोड़ देते हैं। 1 का तो कैल्शियम 2 ही होगा, 2 बार में ये 50 हो गया, 1 बार में ये 25 हो गया। 50 और 25 75/2। ठीक है, और 75 में 2 से भाग लगाया जाए, देखिए 2 3 आई 6, 3 बार में 1 ज़्यादा है, ये 15 हो गया, तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, फिर 1 बचा, 1 ज़्यादा हो गया तो पॉइंट लगाएंगे हम, तो 5 दूनी 10, आ गया आपका 37.10। क्या निकल के आ गया? 37.10 मीटर, ये एस का मान। तो आपका ये दूसरा आंसर और ये आपका पहला आंसर। समझ गए? ये आपका क्लियर हो गया। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा, 2 5 10, यानी यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो 37.5 होगा। समझ गए? तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 10, किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। ठीक है, यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें, यानी 2 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना करें। तो इस सवाल से आपको क्या समझ में आया? हमें एस का मान निकालना है। ठीक है, जैसे इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं एस का मान। तो यहाँ पे जो मान दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए किसी कार में ब्रेक लगाने पर, यानी कार चल रही है और किस वेग से चल रही है ये नहीं दिया गया है, यानी v1 का मान हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, और ब्रेक लगाई गई तो विपरीत दिशा में त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। ठीक है, तो त्वरण दिया गया है विपरीत दिशा में, यानी माइनस में है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, यानी कि कार ब्रेक लगी, रुक गई, यानी वो विरामावस्था में आ गई, यानी उसका अंतिम वेग 0 है। तो आइए सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। दिया गया मान प्रारंभिक वेग यानी v1 ये हमें नहीं मालूम है। v2 0 है, क्योंकि कार रुक जाती है, विरामावस्था में आ जाती है, तो उसका v2 जो है अंतिम वेग 0 हो गया। समय कितना है? समय 2 सेकंड। त्वरण देखिए दिया गया है, त्वरण कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन माइनस में है क्योंकि विपरीत दिशा में ये त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? एस ज्ञात करना है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एस। ठीक है, तो एस का फॉर्मूला ut + ½ AT स्क्वायर। तो इस फार्मूले में हम देखते हैं यहाँ पे ut यानी प्रारंभिक वेग हमें चाहिए, u मतलब प्रारंभिक वेग, लेकिन प्रारंभिक वेग तो नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा? प्रारंभिक वेग ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे त्वरण दिया गया है तो त्वरण के फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। आइए हम पहले लिखते हैं, त्वरण का क्या होता है? v2 - v1/t। v2 कितना है? तो v2 तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए त्वरण का मान दिया गया है कितना? -6, तो हम लिखेंगे -6। ठीक है, v2 है
तो V2 जो है, V2 आपका दिया गया है 0, V1 तो हमें याद करना है बटे में t। इसके बाद ये क्या है, भाग में है, तो भाग वाली संख्या उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगी गुणा में, ठीक है। तो गुणा में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, तो भाग वाली संख्या उस तरफ पक्षांतर, तो ये गुणा में आ जाएंगी, तो -6t आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 0 माइनस V1। अब इस 0 को हम इस तरफ ला देते हैं, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, -6t माइनस का 0, और यहाँ पे बचा माइनस का V1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे अब, तो आपका यहाँ पे देखिए t का मान भी दिया गया है 2 सेकंड, तो हम यहाँ पे 2 यहाँ पे हम लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए, 6 दूनी 12 यानी माइनस का 12, और ये 0 इक्वल टू माइनस का V1। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, ये 12 हो गए। अब यहाँ पे देखिए माइनस का V1, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो V1 कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड। अब हम आसानी से यहाँ पे इसके मान रखकर अब इसके बाद हम आसानी से मान रखकर निकाल सकते हैं। S इक्वल टू 12, समय कितना है 2 सेकेंड है, 2 1/2। ए का मान कितना है, ए का मान है -6 इंटू टी कितना है, टी है 2 यानी 2 का स्क्वायर। 12 दूनी 24 हो गए प्लस। अब इसके बाद 1/2, 6 दूनी 12, यहाँ पे देखिए 4 हो गए, 6 24 हो गया, लेकिन माइनस का 24, ये गुणा में है, ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा कितने बार में, 12 यानी माइनस का 12। अब यहाँ पे देखिए 24 प्लस ये माइनस का 12, प्लस माइनस कितने हो गए, माइनस हो गए हैं। 24 में से 12 घटे हैं तो आपका हो जाएगा 12, ये मीटर में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको, को लिखना है। देखिए यहाँ पे कहा गया है 2 सेकंड में तय, उतने समय में यानी 2 सेकंड में तय की गई दूरी 12 मीटर होगी। ये बातें आपको लिख लेनी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 11, किसी महामार्ग यानी हाईवे पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी की वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर रहता है यानी नहीं बदलता। इतने समय में उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। त्वरण का मान कितना है, ठीक है, हमें ए का मान ज्ञात करना है, और इतने समय मोटर गाड़ी की इतनी दूरी तय करती है यानी एस का मान ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल है ये। तो सबसे पहले दिया गया मान देखिए, V1 कितना है, प्रथम वेग कितना है, तो प्रथम वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। V2 कितना है, 10 से 20 हो जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, ये 5 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है, त्वरण। तो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर यानी V2 माइनस V1 बटे टी। V2 कितना है, V2 है 20, V1 कितना है 10, समय कितना है 5 है, तो ये 10 बटे 5, ठीक है, यानी 5 10 यानी 2 हो गया, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया त्वरण। अब इसके बाद हमें निकालना है, क्या निकालना है, दूरी निकालना है S, ठीक है। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आइए मान रखते हैं S इक्वल टू, U का मान कितना है, प्रारंभिक वेग है 10, समय कितना है 5 है, 1/2, त्वरण हमने अभी निकाला है 2, समय कितना है 5 है, 5 के स्क्वायर हो गए। इसके बाद 10 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे ये कैंसिल आउट इनटू, तो कैंसिल आउट यहाँ पे देखिए ये प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है, ये 25 हो गया। तो 25 और 50 और 25 कितने हो गए, 75 मीटर हो गए। तो हमें लिखना है कार 75 मीटर दूरी तय करेगी। ये उसका दूसरा आंसर हो गया, समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार का त्वरण हमें ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें काम करना है, यहाँ पे देखिए समय सेकंड में दिया है, तो इसको भी हम मीटर सेकंड में बदल देंगे, ठीक है। तो आइए बदलते हैं, ठीक है। तो V1 कितना है, दिया गया मान V1 है, प्रथम वेग है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। V2 कितना है,
V2 है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, समय आपका दिया गया है यहाँ पे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको मीटर सेकेंड में बदलते हैं। तो कैसे बदला जाता है, देखिए 20 5/18 लिखा जाता है डायरेक्ट। कैसे होता है देखिए, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, और घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 होता है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, इसीलिए 5/18 डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, अब ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। कैसे हो सकता है, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 25 25, ये 25/9 आ गया मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे देखिए 10 दूनी 20 होगा, ये 10 दूनी 20 और ये 9 दूनी 18, 10 × 5 = 50 होगा ये। ठीक है, ये आपका हो गया 50/9, 50/9। इसके बाद इसको भी चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 50 है तो डायरेक्ट 5/18। ठीक है, अब ये कैसे कैंसिल होगा, तो ये होगा आपका, ये हम कर देते हैं 25 दूनी 50, 9 दूनी 18। ठीक है, 25 × 5 = 125। अब 25 × 5 = 125, 125/9 मीटर प्रति सेकेंड। ये समझ में आ गए। अब इसके बाद एक मान हम ज्ञात करेंगे, तो क्या होता है, V2 - V1/T। V2 कितना है देखिए हमने निकाला 125/9, V1 कितना है 50/9। ठीक है, और बटे में समय कितना है 10। अब ऊपर वाला जो काम है वो ऊपर हम लोग कर देते हैं ऐसे। ठीक है, 9 कैल्शियम 9 ही होता है एक बार में, तो 125, ये भी एक बार में, ये हो गया 50। अब हम लोग इसको घटा लेते हैं, आइए घटा लेते हैं। 5 में से 0 गए तो ये हो गया 5 ही हो गया, 12 में से 5 गए 7 हो गया, यानी 75/9 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए का मान आ गया आपका 75/9, और ये बटे में 10 है। ठीक है, देखिए ये पूरा का मान आया 75/9, ऊपर वाला बटे में 10 तो है ही, ये बटे में 10, ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा ऐसे, तो 75/9 × 10/1 है तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 75 में 1 से गुणा, ये 75 ही होगा, 10 का 9 से गुणा तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है क्या, तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकता है। 25 × 75 और 30 × 90, 25/30, तो ये भी हो सकता है। देखिए 25 25 और 6 5 30, ये आ गया 5/6, और 5 में 6 से हम भाग लगाएंगे। ठीक है, आइए लगा लेते हैं, हम यहाँ पे लगा लेते हैं भाग, 5 को अंदर और 6 को बाहर, ये कम है तो 0 पॉइंट रखा जाएगा, ये 50 हो गया। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, तो देखिए ये 8 48 होता है, तो ये 2 उतरा। ठीक है, अब पॉइंट नहीं लगाना है, 0, तो 36 18, फिर 2 उतरा, फिर वैसा ही होगा, 3 3 बढ़ते जाएगा, तो 0.83 ये आपका आ गया त्वरण। ठीक है, ए का मान 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए विरामावस्था की बात की गई है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो गया। ठीक है, तो दिया गया मान पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दिया गया मान कितना है, v1 का मान कितना है 0। ठीक है, और देखिए यहाँ पे v2 तो नहीं चाहिए, हमें दूरी ज्ञात करना है, और a का मान कितना है, त्वरण 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सभी जानते हैं s = क्या होता है, ut + ½ at²। ठीक है, अब इसके मान हम आसानी से रख देंगे और आंसर निकल जाएगा। तो s = u देखिए कितना है, तो u प्रारंभिक वेग है आपका 0,
समय कितना है, समय तो यहाँ पे देखिए समय दिया गया है, यहाँ आपको समय आपका है यहाँ पे 1 सेकेंड में, ठीक है। तो समय हम यहाँ पे लिख लेते हैं t 1 सेकेंड। समय है आपका 1 सेकेंड, 1/2। ए का मान कितना है 8.5 और 1 स्क्वायर, ये पूरा शून्य हो गया, ठीक है। ये हो गया शून्य प्लस 1/2, 8.5 पॉइंट हम हटा देते हैं तो 85/10 हो गया, इंटू 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये कैंसिल आउट हो सकता है, क्या हो सकता है, 17 × 5 = 85, 2 × 5 = 10। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा ये शून्य में 1/2, ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 17 में 1 से गुणा होगा, इंटू ये 17/2। अब इसके बाद 17 का 1 से गुणा, ये 17 होगा, ये बटे 4 होगा। अब हम भाग लगा देते हैं। देखिए 17 में 4 से तो कितने बार में जाएगा, 4 × 16, तो ये 4 × 16 एक बचा ज़्यादा, ठीक है। तो एक ज़्यादा निकल के आया तो वो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया, तो 4 दूनी 8। तो फिर 2 निकल के आया, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो 20 हो गया, तो 4 × 5 = 20। तो 4.25 जो है ये आपका मीटर, ये दूरी निकल के आ गया। ये आपका फाइनली आंसर हुआ, समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14, विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलती है, ठीक है। इसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना करें। हमें इसका मान ज्ञात करना है। विराम से बात की गई है, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो गया और ये इसका त्वरण हो गया। आइए मान रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो v1 का मान कितना है, तो विराम से चलती हुई v1 का मान 0 है। इसके बाद हमें s याद करना है, तो v2 की आवश्यकता नहीं है। t कितना है 5 सेकेंड है, ठीक है। और त्वरण कितना दिया गया है, देखिए त्वरण आपका दिया गया है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें s ज्ञात करना है। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, तो s का फॉर्मूला क्या होता है, s = ut + ½ at²। तो मान रखते हैं हम लोग यहाँ पे s = u का मान कितना है, प्रारंभिक वेग है 0। t का मान कितना है, t का मान है 5 सेकंड, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/2। a का मान कितना है 16, इंटू t का मान कितना है 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद ये पूरा हो गया आपका 0 प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट भी हो सकता है, हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं ऐसे, 8 दूनी 16, 8 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद 25 25 कितना होगा, 25 25 हो गया, 25 25 में 8 से गुणा होगा, ये हो गया 200। 200 में 0 जोड़ा जाए तो ये 200 ही होगा, तो 200 ये आपका निकल के आ गया मीटर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, समझ गए, काफ़ी सिंपल। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 15, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले दिए गए मान हम लिखेंगे, दिया गया मान, ठीक है। यहाँ पे v1 कितना है, देखिए यहाँ पे v1 आप देखिए 20 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम इसे मीटर सेकंड में बदलेंगे। अब v2 कितना है, कितना बदल जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगता है, समय लगता है 6 सेकंड, ठीक है। अब इसको हम मीटर सेकंड में बदलेंगे, 20 यानी 5/18 हो जाएगा। तो ये देखिए 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 10 × 5 = 50, 50/9 ये मीटर प्रति सेकंड ये हो गया। अब वैसे ही 60 को भी हम निकालते हैं यहाँ पे, 60 × 5/18, 30 दूनी 60, 9 दूनी 18। और भी कैंसिल आउट हो सकता है क्या, तो जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे 9 होगा, 9 दूनी 18। इसके बाद देखिए 10 तिहाई 30 और ये 3 का 9, तो यहाँ पे 10 बचे 50, ये 50/3, ठीक है, 50/3 निकल के आया मीटर प्रति सेकंड।
तो आइए अब हम मान रखते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस सवाल में त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला, त्वरण का होता है v2 माइनस v1/t, वेग परिवर्तन की दर। v2 कितना है, तो देखिए 50/3, ठीक है, माइनस v1 कितना है 50/9, बटे में समय कितना है t, 6 सेकंड लग गए। अब इसके बाद ऊपर वाला हम एलसीएम लेते हैं, 3 और 9 का, ये 9 ही होगा। कितने बार में, 3 बार में, 3 का 9, तो ये 150, 25 देखिए, ठीक है। 50 में 3 बार गुणा किया जाए तो 150 हो गए। अब इसके बाद माइनस 1 बार में ये 50 हो गए। 150 में से 50 गए तो आपका हो जाएगा 100/9। अब यहाँ पे समझिए, ये ऊपर वाला का पूरा मान आया कितना, 100/9, और नीचे तो 6 है ही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a = 100/9/6, ठीक है। और ये बटे में 1 ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 100/9 × 1/6। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ऊपर वाले के गुणा होगा तो 100 हो गया, और ये नीचे से होगा 9 × 6 = 54। तो 100 में 54 से भाग लगाया जाए, तो जब आप भाग लगाएंगे तो आएगा आपका 1.85 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया त्वरण, ये आपका फाइनली आंसर हुआ। समझ गए। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, आइए देखते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलती है। 5 सेकंड बाद उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण और तय की गई दूरी निकालना है, यानी ए का मान ज्ञात करना है और एस का मान ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विरामावस्था की बात की गई है तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया मान, v1 कितना है, यानी प्रारंभिक वेग विरामावस्था में है तो 0 हो गया। v2 कितना है, तो v2 देखिए 0 से 5 सेकंड बाद 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो 4 मीटर प्रति सेकंड। ये 0 का कोई मतलब नहीं है। समय कितना है, ये 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड हो गया। हमें निकालना है त्वरण, ठीक है, और एस निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं त्वरण, v2 माइनस v1/t, वेग परिवर्तन की दर। v2 कितना है, v2 देखिए यहाँ पे मीटर सेकंड होगा। v2 आपका है 4 और v1 कितना है 0 और समय कितना है 5, तो 4/5। अब हम 4 में 5 से भाग लगाएंगे। आइए यहाँ पे लगा लेते हैं, 4 अंदर 5 बाहर, कम है तो 0. ये ठीक है 40 हो गए। तो कितने बार में, 8 बार में, 8 × 40 कैंसिल आउट, तो 0.8 हो गया। तो आपका 0.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण निकल के आ गया, पहला आंसर। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, एस निकालना है। तो एस का फॉर्मूला हम लिख देते हैं ut + ½ at²। u का मान कितना है, देखिए u का मान है 0 और समय तो है कितना 5 सेकंड, प्लस 1/2। ए का मान हमने अभी निकाला, कितना है इंटू 0.8, और टी का मान कितना है 5 सेकंड है, तो 5 के स्क्वायर हो गए। अब इसके बाद ये पूरा 0 हो गया, 0 1/2, ये 0, इसको हम पॉइंट हटा देते हैं, तो ये हो गया, हटाने से पॉइंट, ये बटे में 10 आ गया, और ये 25 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कैलकुलेशन किया जाए तो हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 4 से 2 × 8 हो गए। तो ऊपर आपका देखिए 1, 4 और 25, तो गुणा होगा ऊपर, 25 × 100 होगा, तो ये 100 हो गया। और नीचे गुणा किया जाए तो 10 होगा, 10, 100/10, 100 में 10 से भाग लगाइए तो ये 10 बार में होगा, 10 आ गया। ये क्या है, 10 मीटर, ये आपका है दूरी। ये पहला आंसर 0.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये 10 मीटर, ये आपका दूसरा आंसर। समझ गए। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न क्रमांक 17। कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए,
कोई वस्तु विराम की स्थिति है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो गया और ये इसका त्वरण हो गया। ठीक है, 250 मीटर चलने के बाद यानी इतनी दूरी तय की, यानी एस का मान भी दिया गया है। वेग क्या होगा यानी v2 हमें ज्ञात करना है। समझ गए। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, समय भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें करना है दिया गया मान को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, दिया गया मान v1 कितना है, विराम की स्थिति है तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद v2 कितना है, v2 आपका तो हमें निकालना है। त्वरण का मान कितना दिया गया है, देखिए दिया गया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और एस का मान भी दिया गया है, इतना दूरी वो तय की। एस का मान आपका दिया गया है 250 मीटर। हमें ज्ञात करना है क्या, v2 और क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो काफ़ी सिंपल ये है। ठीक है, इसको कैसे हल किया जाए, देखिए यहाँ पे जो मान आपको दिए गए हैं, आप बताइए हम कौन से फार्मूले अप्लाई करें। हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला। हमें निकालना है v2 यानी अंतिम वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग भी दिया गया है, s का मान भी दिया गया है, a भी दिया गया है। देखिए प्रारंभिक वेग है, a का मान भी है और s का मान भी है। हमें v2 ज्ञात करना है तो सिंपल तरीके से ये गति के जो तीसरे ये समीकरण है हम इसे ज्ञात कर लेंगे। आइए इसको नोट डाउन करते हैं। v² = u² + 2as। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए v² = ये हो गया u² + 2as। अब इसके बाद आसानी से हम मान रखेंगे v² = ये प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो ये 0 का स्क्वायर हो गए प्लस 2। a का मान कितना है 0.5 है आपका, s का मान कितना है 250 मीटर है। ये पूरा 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे समझिए आप 0.5, हम इसको पॉइंट को हटा देते हैं, ये गुणा में है, ये 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये और ये 10 कैंसिल आउट भी हो गए आसानी से। अब ये देखिए 5 दूनी 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 25। तो 25 में 10 से जब हम गुणा करेंगे कितना होगा, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो ये 250 में 0 जोड़ा जाए तो ये हो गया 250 ही होगा, 250 यहाँ पे v²। तो ये वर्ग में है, वर्ग का पंक्षातर वर्गमूल होता है, तो v ये चला गया वर्ग उस तरफ, ये हो गया वर्गमूल। तो 250 का वर्गमूल कितना होता है, 250 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15.8। ठीक है, ये v2 है तो ये आपके आ गया मीटर प्रति सेकंड। ये आपका पहला आंसर आ गया, यानी v का मान आ गया 15.8। अब हमें क्या याद करना है, हमें t याद करना है। तो t का फार्मूला क्या होता है, तो t का होता है फार्मूला, देखिए हम वेग के फार्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वेग का क्या होता है v2 - v1/t, क्योंकि यहाँ पे t है तो ये t भाग में है तो उस तरफ भेज देते हैं, ये गुणा में आ जाएगा तो ऐसे आ जाएगा। देखिए AT और यहाँ पे v2 - v1। अब यहाँ पे देखिए a का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, कितना है 0.5। t तो हमें ज्ञात करना है = v2 हमने अभी निकाला 15.8 माइनस ये v1 कितना है, v1 0 है। इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप होगा, ये जो है 0.5 ये गुणा में है। ठीक है, हम इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए t = यहाँ पे 15.8 में से 0 घटे तो इतना ही होगा 15.8 और ये गुणा वाली संख्या उस तरफ पक्षांतर हुई तो ये भाग में आ गई 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए तो कितना बचा, t = 158/5। अब इसको हम भाग लगाते हैं। देखिए पस्ती आई, ये 3 बार में 15 कैंसिल आउट ख़त्म हो गया, 8 बचा। तो ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो आप 5 तो 3 उतर के आएगा तो हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया कितना 30 हो जाएगा, तो ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, 5 × 30 तो ये हो गया आपका 31.6 सेकंड। ये पूरा आपका आंसर निकल के आ गया। समझ गए, ये समय निकल के आ गया। आपका 2 आंसर, पहला है 15.8 ये अंतिम वेग और ये आपका समय। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। धन्यवाद।